रोड रोलर। एक गांव में राजा राम नाम का एक करोड़पति रहता था। उसके बेटे का नाम था संजीव राम। वो हमेशा आवारागर्दी करता रहता था। वो पिताजी की नसीहत को अनसुनी कर देता था। उसे कार और बाइक का बहुत शौक था। वो कार बहुत तेजी से चलाता था, बाइक को भी बहुत रैश चलाता था। एक दिन राजाराम की पत्नी, बेटा, अति गति से क्षति होती है, तुम इतनी तेज गाड़ी ना चलाया करो। पिताजी के कारोबार को संभालने के लिए अनुभव चाहिए, तुम कब सीखोगे? संजीव राम, माँ, यूथ का मतलब होता है स्पीड और स्पीड का मतलब है थ्रिल। तुम ये सब नहीं समझोगी। ये कारोबार समझने के लिए अनुभव की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। एक दिन जब संजीव राम घर आया तो उसे एक लॉयर दिखा। लॉयर, बेटा, तुम्हारे माँ बाप बिना बताए कहीं चले गए। सारी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम कर गए। तुम्हारे नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। संजीव राम, ये तो अन्याय है। अपने बेटे को ना देकर सारी संपत्ति ट्रस्ट को दे दिया। ये तो सरासर अन्याय है। लॉयर, लेकिन इसमें एक शर्त भी रखा है। लिखा है कि यदि तुम इस रोड रोलर को साल भर चलाओगे तो सारी जायदाद ट्रस्ट को ना जाकर तुम्हारी हो जाएगी। साल भर कहीं भी जाना हो तो इसी में जाना होगा। इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। उसी में रहना होगा, सोना होगा, खाना होगा। तुम्हें मंजूर है? संजीव राम, ठीक है, बच गया। 1 साल ही तो है, आसानी से निकल जाएगी। उसके बाद रोड रोलर पर अपना सामान रखा, उसी में रहने लगा और खाने लगा। नहाने के लिए तालाब में उसी पर जाने लगा। वो उस पर जाता था तो साइकिल और बैलगाड़ी वगैरह उसके आगे निकल जाते थे। ये देख लोग हंसते थे। एक दिन रोड रोलर तालाब के पास बंद हो गई। देखा तो उसमें डीजल नहीं था। संजीव राम, अरे, डीजल खत्म हो गया। चलो, अपना पेट्रोल पंप है ना, वहाँ जाकर डला लेता हूँ। यूं सोचकर एक कैन लेकर चला। पेट्रोल पंप जाकर, अबे राजा, 5 लीटर डीजल डालना इसमें। राजा, अबे किसको बोला, जरा तमीज से बात करो। अब ये पेट्रोल पंप तुम्हारी नहीं है। शाम तक काम करोगे तो 5 लीटर डीजल दूंगा, नहीं तो चलते बनो। उसकी बातों से संजीव दंग रह गया। कोई और चारा नहीं था तो इसलिए पेट्रोल पंप पर काम पे लग गया। शाम को राजा के दिए पैसे लेकर वहां से चला गया। बाद में संजीव, शी, क्या जिंदगी है, कहीं जा भी नहीं सकता। अगर गया तो इस पर ही जाना होगा। कितनी दूर जा पाऊंगा? सारा दिन काम करो तो इसके डीजल के लिए ही पैसे कमा पा रहा हूँ। अब मैं खाऊंगा क्या और पीऊंगा क्या? इस तरह होटल में काम करके जो वो देते थे खाकर, जो पैसे देते थे लेकर रहता था और उन पैसों से डीजल खरीदता था। सर्दी हो या बारिश उस पर ही सोता था। फिर एक दिन गांव में एक कॉन्ट्रैक्टर से जा मिला। उससे, सर, आप रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं ना? आपको रोड रोलर की जरूरत तो होगी ही। मेरे पास एक रोड रोलर है, कृपा करके मुझे काम दिलाएं। वो मान गया। तो उस दिन से सड़क बनाने के लिए रोड रोलर चलाना शुरू कर दिया। इस तरह थोड़ा थोड़ा पैसे बचाकर उसने एक झोपड़ी बनाया। एक दिन माँ बाप और लॉयर उस झोपड़ी के पास आए। माँ, बेटा, कैसे हो? ये सब तुम्हारे पिताजी और लॉयर का रचा हुआ नाटक है। तुम्हें यूं तंग करना मुझे अच्छा नहीं लगता। पिताजी, ऐसा करने से तुम्हें तकलीफ तो होगी, पर तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, यही सोचकर हमने ऐसा किया। बुरा ना मानना बेटा। लॉयर, तुम्हारी परेशानी देखकर तुम्हारे पिताजी ने ये नाटक बंद करने को कहा है। चलो बेटा, अपने घर चलते हैं। संजीव राम, आपने अच्छा किया पिताजी। मुझे आप दोनों पर बहुत गर्व है। आपके इस परीक्षा के कारण मुझ में बहुत परिवर्तन हुआ है। अब मैं जान गया कि जिंदगी क्या है और सुख दुख क्या है। अब से मैं ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला नहीं हूँ। आपके कारोबार को सीखने का मुझे मौका दें। कहकर उनको प्रणाम किया। उस दिन से पिताजी के कारोबार में हाथ बटाने लगा। ये देख माँ बहुत खुश हुई। मेहनत करके कमाने में ही सच्चा सुख है, क्यों है ना?